हर हर महादेव। जय विश्वनाथ। मित्रों, मैं पंडित विद्याभूषण उपाध्याय श्री ज्योतिष परामर्श केंद्र डेलवरी चौकागढ़ वाराणसी से बोल रहा हूँ। मित्रों, ब्राह्मण के प्रति एक प्रश्न उठता है लोगों का मन में। यह भावना आती है कि ब्राह्मणों को ही दक्षिणा लेने का अधिकार क्यों है, ब्राह्मण को ही क्यों दान दिया जाता है, कोई किसी और को दान क्यों नहीं दे सकते हैं। कहते हैं सतपात्र को ही दान दिया जाता है। सतपात्र जो होते हैं, शास्त्रों में आया है कि सतपात्र को ही दान करना चाहिए। वेद आदि स्मृतियाँ कहती हैं कि सही मनुष्य में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं। स्वयं भगवान अपने मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत गीता एवं स्कंद पुराण में भी आया है। वेद में भी आप सभी सुनते हैं कि ब्राह्मण से मुख्यमासित बाहु राजन्य कृतः ऊरु तस्वैश्य पदभ्याग सुद्रु अजायत। ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के श्रीमुख से हुआ है। उसके बाद भगवान भी कहते हैं कि मैं ब्राह्मण की कृपा से ही समस्त ब्रह्मांड भूखंड और इस चंचला लक्ष्मी का स्वामी हूँ। विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। भगवान कहते हैं कि विप्र के प्रसाद से ही, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हम पृथ्वी का राज जो है संभाल रहे हैं और इनके कृपा से ही हमारा यह नाम पड़ा है। निश्चित रूप से वेद पाठी ब्राह्मणों से अधिक भगवान का नज़दीक और कौन हो सकता है, जो हमेशा ब्राह्मणों वेद पाठी ब्राह्मण जो होते हैं भगवान के ही वैदिक मंत्रों के द्वारा उनका स्तुति करते रहते हैं। ब्राह्मण निरंतर गायत्री जप से प्रायश्चित कर्म करते हैं। अपना जो भी पाप ताप जो होता है गायत्री मंत्र जप के द्वारा अपने जो मनसा वाचा कर्मणा से जो भी पाप होते हैं उन पापों को भस्म करते रहते हैं। और दान को भी पचाने की क्षमता जो रखते हैं वह ब्राह्मण हैं, क्योंकि वो गायत्री का हमेशा गायत्री मंत्र का साधना करते रहते हैं। दूसरे वर्णों को दान लेने का अधिकार इसलिए नहीं है कि देवताओं के निमित्त याचित गाय या द्रव्य को यदि ब्राह्मणों को जो नहीं देता, देवता उसे दंड देते हैं। क्योंकि ब्राह्मण के रूप में भगवान कहते हैं कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मणो देवता। ब्राह्मण जो होते हैं देवता के अधीन सारा जगत होता है और मंत्र के अधीन देवता होते हैं, और वह मंत्र ब्राह्मण के कंठ में विराजमान होते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों को देवता की उपाधि दिया गया है। मृत्युलोक में साक्षात रूप में ब्राह्मण को देवता कहा गया है। इसलिए संसार विविध देवों के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन, और मंत्र के प्रयोग उच्चारण व रहस्य को ब्राह्मण भली भांति जानते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवतुल्य कहे गए हैं। निरंतर प्रार्थना, धर्म अनुष्ठान व धर्मोपदेश करने के बाद ब्राह्मण जब धर्मोपदेश इत्यादि करते हैं तो सभी को एक निश्चित रास्ता मिल जाता है, दिशा मिल जाता है, और उस दिशा को दिखाने वाले ब्राह्मण होते हैं। इसलिए लोक व्यवहार में सदा सर्वत्र यही मार्गदर्शक के रूप में ब्राह्मण को रखा गया है।
किसी राजा महाराजा भी होते थे, मुग़ल काल में भी होते थे। तो राजा महाराजा मुग़ल कालीन भी होते थे, किसी अन्य जाति के होते थे, वह भी अपने मार्गदर्शक के रूप में ब्राह्मण को ही नियुक्त करते थे और ब्राह्मण ही उनके मार्गदर्शन करते थे। हमेशा मंत्री सलाहकार के रूप में ब्राह्मण में, आज भी ब्राह्मण को ही मंत्री एवं सलाहकार के रूप में रखा गया है। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।